एक दिन की बात है, परीक्षित मां सरस्वती के तट पर खड़े थे। परीक्षित ने देखा मां सरस्वती के दूसरे तट पर एक काला पुरुष खड़ा है, जो एक गाय को लात मार रहा है और बैल को डंडे से पीट रहा है। परीक्षित को बड़ा दुख हुआ। देखो, राजा के राज्य की प्रजा में मनुष्य के साथ साथ जीव जंतु जानवर भी आते। जैसे हम भी अपने घर में गाय पालते हैं, तो फिर गाय हमारे घर की सदस्य बन जाती होती है ना। वो गाय कहीं चली जाए चरने, हम गाय को भेजते हैं, फिर लौट के थोड़ा देर से आए तो चिंता होने लगती, क्योंकि घर की सदस्य है गाय। अब परीक्षित राजा है और उनके राज्य में जो भी जीव जंतु जानवर हैं, सब राजा की प्रजा है। और परीक्षित ने जब देखा कि एक काला पुरुष मेरे राज्य की प्रजा को प्रताड़ित कर रहा है, गाय को लात मार रहा है और बैल को डंडे से पीट रहा है, तो परीक्षित का मन कहता है, यस्य राष्ट्रे प्रजा सर्वास्त्रश्यन्ते साध्य साधुभिः तस्य मत्तस्य नश्यन्ति कीर्त्यायु भगो गति। जिस राजा के राज्य की प्राणों से प्रिय प्रजा दुखी हो, उस राजा की कीर्ति, उस राजा की आयु और उस राजा की गति समाप्त हो जाती है और उस राजा को नरक का गामी बनकर के नरक की घोर यातनाएं भोगना पड़ती। परीक्षित ने तुरंत तलवार निकाली और उस काले पुरुष के पास पहुंचे और कहते हैं, बता तू कौन है और मेरे राज्य की प्रजा को तू क्यों मार रहा है। उसने भी हाथ जोड़े, महाराज मेरा नाम है कली। कली मतलब कलयुग। परीक्षित ने कहा, अच्छा क्या चाहते हो। कहा, महाराज चाहता तो कुछ नहीं, सिर्फ इतना चाहता हूं कि जब भगवान कृष्ण इस पृथ्वी पर थे तो उन्होंने पृथ्वी पर रहने के लिए मुझे कोई स्थान नहीं दिया। अब आप पृथ्वी के राजा हैं, कम से कम आप तो स्थान दे दो जिससे मैं अपनी आजीविका चला सकूं, रह सकूं। परीक्षित ने सोचा, बात तो बिल्कुल सही है, और परीक्षित ने कलयुग को रहने के लिए 4 स्थान दिए हैं। ध्यान से सुनना, इन 4 स्थानों में कलयुग रहता है। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना, द्यूतम पानम स्त्रियः सूना, यत्राश्च धर्म चतुर्विधा, पुनश्च याजमानायो जात रूप मदात् प्रभु। इन 4 स्थानों में कलयुग का वास है। परीक्षित ने कहा, तुम 4 स्थानों में रहोगे। द्यूतम, द्यूत कहते हैं जुए को, जहां द्यूत क्रीड़ा होगी, जहां जुआ खेला जाएगा, वहां तुम रहोगे। पानम, जहां लोग नशा करेंगे, शराब पिएंगे, मदिरा पान करेंगे, वहां तुम रहोगे। स्त्रिया, स्त्री कहते हैं स्त्री, जहां स्त्री होगी वहां तुम रहोगे। अब यह बताओ कि स्त्री कहाँ नहीं है। हर घर में किसी की माँ, किसी की बहन, किसी की बिटिया, किसी की पत्नी के रूप में, तो क्या हर घर में कलयुग है। तो यहाँ स्त्री का मतलब एक सामान्य माँ से, एक बहन से, एक बेटी से, एक देवी से, एक पत्नी से नहीं है। स्त्री का मतलब है गलत आचरण वाली स्त्री, जिसे आज सामान्य भाषा में कहते हैं वैश्या। जहां गलत आचरण वाली स्त्री होगी, जहां वैश्या होगी, और जो व्यक्ति वैश्यागामी होगा, वहां पर कलयुग का वास है। तो द्यूतम पानम स्त्रियः, जुए में कलयुग, नशे में कलयुग, वैश्या में कलयुग। सूना, सूना कहते हैं हिंसा को, जहां भी हिंसा होगी, हिंसा का मतलब है मार काट, हत्या, हिंसा। जहां भी हिंसा होगी वहां कलयुग होगा। 4 स्थान
परीक्षित ने दिए हैं, तुम इन 4 स्थानों में रहोगे। कलयुग बहुत प्रसन्न है और कहता है महाराज आप तो बड़े कृपालु हैं, बड़े दयालु हैं, लेकिन हे महाराज एक कृपा और करो, ये 4 स्थान बड़े अपवित्र, बड़े अशुद्ध हैं, इसलिए एक तो कोई अच्छा स्थान दो। और पुनश्च याचमानायो, फिर से निवेदन करने पर, फिर से मांगने पर परीक्षित ने कहा ठीक जाओ, आज से तुम स्वर्ण में रहोगे। स्वर्ण मतलब सोने में, स्वर्ण धातु। अब बताओ स्वर्ण में कलयुग, स्वर्ण तो सबको बड़ा प्रिय, खासकर माताओं को बड़ा प्रिय है। स्वर्ण के आभूषण पहनती है, कानों में कलयुग लटका है, माथे पे बेंदी के रूप में कलयुग लटका है, नाक में कलयुग, गले में कलयुग, हाथों में कलयुग। चिंता मत करो, स्वर्ण की उत्पत्ति भगवान कृष्ण से हुई है। किससे हुई है? भगवान कृष्ण से। लेकिन जो स्वर्ण बुरे तरीके से कमाया जाए, किसी का छीन लिया जाए, किसी का हड़प लिया जाए, किसी का जबरन ले लिया जाए, बलात् ले लिया जाए, जबरदस्ती ले लिया जाए, चुराया जाए, ऐसे स्वर्ण में कलयुग का वास होता है। तो जब फिर से मांगा उसने कि फिर से एक कोई अच्छा स्थान दो, तो पुनश्च याचमानायो जात रूप मदात प्रभु, परीक्षित ने कहा जाओ स्वर्ण में रहोगे। अब कलयुग इतना प्रसन्न है, बाहर से कह रहा है महाराज आप बड़े कृपालु हैं, दयालु हैं, ऐसे हैं वैसे हैं, और मन ही मन में कह रहा अरे महाराज तुम तो बहुत बड़े मूर्ख हो, तुमसे बड़ा मूर्ख तो मैंने दुनिया में आज तक कोई देखा ही नहीं। क्यों? कहा दिखने में राजा तुम, रथ पे तुम बैठो, सिंहासन पे तुम बैठो, लेकिन तुम्हारे सिर पे जो मुकुट रहेगा उस मुकुट पे मैं बैठूंगा। कलयुग। परीक्षित ने भी स्थान दिए और परीक्षित घर आ गए। और आज परीक्षित के मन में अचानक ये बात है कि जरा देखें तो हमारे पूर्वज हमारे लिए क्या छोड़ के गए हैं। जब परीक्षित ने देखा तो खूब धन संपत्ति, और उस खूब धन संपत्ति में खूब सुंदर मुकुट, बहुत सुंदर, जो मुकुट है जरासंध का। वैसे अवगुण पहले से भरे हैं जरासंध के, लेकिन जब परीक्षित को पसंद आया, परीक्षित ने लगा लिया। तो छीना हुआ मुकुट था। जब जरासंध मारा गया तो भीम जरासंध के पुत्र सहदेव से जबरन छीन के लाए छीना हुआ मुकुट। परीक्षित को पसंद आया, सिर पे धारण किया, अब सिर पे आके बैठ गया कलयुग। और परीक्षित चल दिए शिकार करने। जब शिकार करने जंगल पहुंचे परीक्षित, तो शिकार किया दिन भर, शाम को भूख लगाई तो जंगल में शमीक नाम के ऋषि का आश्रम था। परीक्षित आश्रम में गए तो देखा ऋषि ध्यानस्थ बैठे हैं। अब शाम का समय तो वैसे भी पूजन वंदना आरती इत्यादि का होता है, ऋषि आंखें बंद करके बैठे हैं। परीक्षित को लगा ये हमको देख के ढोंग कर रहे हैं, क्रोध आया और वहां पर एक तक्षक जाति का मरा सर्प पड़ा था। गुस्से में वही सर्प उठा के परीक्षित ने समीक ऋषि के गले में डाल दिया और परीक्षित वहां से चले गए। यहाँ परीक्षित घर आए, मुकुट उतारते ही जब सब याद आ गया तो पश्चाताप करने लगे, अरे मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने ये क्या कर दिया, मुझे ये नहीं करना चाहिए था। यहाँ समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि पधारे हैं और श्रृंगी ऋषि ने जब देखा कि मेरे पिताजी के गले में मरा हुआ सर्प, समझ गए किसी ने तो पिताजी का अपमान किया है। तुरंत अंजलि में जल लेके श्राप दे दिया, इति लंघित मर्यादम तक्षका सप्तमे हनी दंचयत स्म कुलांगारम चोदितो में तत द्रोहम। जिस राजा ने कुल के लिए अग्नि का कार्य किया है, अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन करके जिस राजा ने मेरे पिताजी का अपमान किया है, उस राजा को श्राप देता हूं कि आज से 7वें दिन इसी तक्षक के डसने पर उस राजा की मृत्यु हो जाएगी।